तो वैसा से हम फ्रेग्रेंट फ्लावर बॉम्बे डाइविनिटी का सीज़न 3 शुरू करने वाले हैं। इसके थोड़े से ही चैप्टर रह चुके हैं, वो भी हम कवर करते हैं आगे जाकर। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी एपिसोड के शुरू में हम लोग वागरी और इंतारो को देखते हैं। वागरी ने एक जो किमोनो होता है वो पहना होता है, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और वो लोग फायरवर्क्स सेकने जा रहे हैं, कोई फेस्टिवल हो रहा है। तो वागरी अब रिंतारो को एक खाली सी जगह पर लेकर आ चुके हैं। रिंतारो कहता है कि फेस्टिवल तो यहाँ पर नहीं हो रहा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो वो एक पार्क होता है खाली सा। वागरी कहती है कि यहाँ से फायरवर्क्स अच्छे दिखें। तो आपने दूसरे एनिमे वगैरह उन्हें भी दिखा ही होगा, वैसे अलग सी जगह पर जाते हैं फायरवर्क्स देखने के लिए। तो कह रहा है कि ये दोनों वहाँ पर तो खड़े हो जाते हैं और फिर वागरी कहती है कि ये तुम अपना एक तोहफ़ा ही समझ लो जॉब मिलने के लिए। तो रिंतारो फिर वागरी से उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पूछता है। तो वागरी कहती है कि फ़िक्र मत करो, मैं वादा करती हूँ मैं एक्सेप्ट हो जाऊँगी। तो फिर इसके बाद रिंतारो पास्ट ईयर के लिए वागरी को तहस करता है, वो इसके साथ रही और उसे कहता है कि जो मैंने तुम्हारे लिए केक बनाने का वादा किया है, जब तुम एग्ज़ाम पास कर लोगी तो मैं वादा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा अब तक सबसे ज़्यादा। तभी फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं और रिंतारो कहता है कि वो ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो फिर वागरी रिंतारो को नीचे कहीं से और किस कर लेती है भैंस की आँख और कहती है कि आई लव यू सो मच रिंतारो। कितना लकी है ये बंदा यार। तो रिंतारो भी वागरी को किस करने वाला होता है, तभी जब वागरी की टीचर होती है और रिंतारो को हाथ पकड़ते हुए उसे पीछे कर देती है और कहती है कि हमारी एक ब्रीशियस स्टूडेंट है, इससे अपना हाथ दूर रखो। भैंस की आँख क्या मसाला तुझे, इतनी ज़्यादा अनोइंग टीचर है इसकी। और वो फिर कहती है कि एक चिदोरी का स्टूडेंट हमारी की हुई स्टूडेंट के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वागरी बताना वाले होती है कुछ लोग। वो टीचर वागरी को चुप करने के लिए कह देती है, बहन यहाँ तेरी इतनी हिम्मत। तो औरत वागरी को रिंतारो को कहती है कि तुम यहाँ पर चले जाओ मेरी बच्ची को छोड़कर। तो रिंतारो कहता है कि मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगी। तभी रिंतारो जो होता है वागरी की तरफ देखता है। वागरी कहती है कि टीचर जैसा कह रही हैं अभी फ़िलहाल के लिए वैसा ही करें रिंतारो को, मैं उन्हें बाद में खुद ही समझा दूँगी। रिंतारो भी मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। और बैठ कर कहता है कि मुझसे ठीक से सोचा नहीं जा रहा। टीचर ने आगे भैंस की सब कुछ ही ख़राब कर दी है, सारा मूड ख़राब कर दिया। तो इसके बाद रिंतारो अपने दोस्तों को मैसेज करता है इसी के बारे में कि टीचर ने हमें एक पकड़ लिया। तो उसके दोस्त जो होते हैं वो थोड़े से परेशान होते हैं रिंतारो के लिए। तो हमारा उसामी मूड को थोड़ा-सा लाइटन करता है, लेकिन सुबारू जो होते हैं रिंतारो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें उस टीचर का नाम पता है जिन्होंने तुम्हें पकड़ा? तो रिंतारो बताता है कि वागरी उसे टोको टीचर से बुला रही थी। टोको सेंसे कैसा नाम है? मैं तो वो भी सवारू बताती है कि वो हमारी होमरूम टीचर है और वही सबसे ज़्यादा चिदोरी से नफ़रत करती हैं। भैंस की यहाँ सब तो खतरनाक टीचर ने पकड़ लिया ना। तो ऐसे ही वो लोग आपस में बातें करते हैं और सुबारू कहती है कि मैं कुछ करती हूँ और ये सभी लोग एक-दूसरे की मदद करने के लिए मान जाते हैं। तभी रिंतारो को वागरी की कॉल आ जाती है और वो कॉल उठाती है और वो कहती है कि तुम लोग हमारे इस टीचर के साथ जो हुआ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ भई तो ख़ैर अभी ये सभी लोग ग्रुप में कॉल कर रहे होते हैं। तो सुबारू बहुत ज़्यादा परेशान होती है वागरी के लिए और वागरी कहती है कि सुबारू काम डाउन, परेशान मत हो। तो वागरी बताती है कि उसने टोकी-सन से उन्हें सब कुछ ही बता दिया कि हम लोग डेटिंग कर रहे हैं 1 साल से, हम ऐसा हो रहा है हमारे दरमियान, हम दोस्त हैं सब कुछ। तो सुबारू पूछती है कि टीचर ने फिर क्या कहा? तो वागरी कहती है कि उन्होंने कहा कि अभी लेट हो रहा है, हम बाद में बात करेंगे। तो लड़की कहती है कि तुमने टीचर को हमारे बारे में भी बताया? तो वो कहती है कि मैं तुम्हें इस मामले में नहीं फँसाना चाहती थी। तो वो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं, हमने तुम्हें पहले ही बताया था, हम लोग तुम्हें किसी भी मैटर में अकेले फँसने नहीं थे। भाई ऐसे दोस्त होने चाहिए ना हमेशा, क्या है? तो वागरी कहती है कि मैं खुश होंगी अगर तुम सभी लोग मेरी मदद करोगे। तो वो सभी दोस्त कहते हैं कि ये काम तुम हम पर छोड़ दो, भैंस की यार। तो फिर इंतारो वागरी के पास वापस आ जाता है यहाँ पर जहाँ वागरी बैठी होती है और फिर ये दोनों इकट्ठे चलते हैं वागरी को घर छोड़ने के लिए। रिंतारो के साइज़ के साथ चलता है और फिर ये लोग वही बातें कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के बारे में, हम लोग कितने ज़्यादा लकी हैं, वो हमारे दोस्त बने हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं, हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो फिर इंसानों ने वागरी को तो छोड़ दिया है और इंतारो कहता है कि मैं घर जाकर तुम्हें कॉल करूँगा। तभी वागरी उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं रिचार्ज होना चाहती हूँ। भैंस की आँख, ये कैसे रिचार्ज हो रही है? हमसे भी कोई रिचार्ज हो जाओ। तो खैर फिर वो एक दूसरे को थैंक्स करते हैं और इसके बाद हम वागरी को स्कूल में देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में। तो टीचर बताती है कि मैंने हेड जो हैं स्कूल के एकेडमी के उन्हें भी बता दिया और प्रिंसिपल को भी बता दिया है। और फिर वे लोग प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर 2 हेड लोग ऐसे ही बैठे होते हैं और वागरी और टीचर को बैठने का कहते हैं। भैंस की आगे
कर ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा इन्होंने क्राइम कर दिया है। अब कोर्ट में बिठाया इन लोगों को। तो खैर फिर वो दूसरे टीचर और प्रिंसिपल वगैरह को ये कहने लग जाते हैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा अच्छे टीचर हो, इतने ज़्यादा और सॉरी स्टूडेंट हो, इतने ज़्यादा तुम्हारे अच्छे ग्रेड आते हैं, तो तुम उस चितौरी के लड़के को पसंद करती है भैंस की। अगर तुम्हारी दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे लड़कों को क्या पसंद करती है, तो क्या तुम सच में उससे इतना ज़्यादा प्यार करती हो, उसे छोड़ो। तो वागरी कहती है कि मैं उसके साथ ब्रेकअप नहीं करने वाली, कुछ भी हो जाए। तो फिर वो जो खुद टीचर होती है वो वागरी को कहती है क्यों ना तुम स्कूल ही छोड़ दो। भैंस की कैसी बात कह दी। तो भी वहाँ पर दूसरी लड़कियाँ भी आ जाती और वो कहती हैं कि क्यों ना हम भी स्कूल छोड़ दें। भैंस की हम ऐसे दोस्त होने चाहिए ना। मैं उस वागरी चली स्कूल ही छोड़ने जा रही हैं और कहती हैं कि क्यों ना हम भी अब इस कन्वर्सेशन में हिस्सा ले लें। पीछे से दो बाकी 3 लड़कियां आती हैं, वो भी आ जाती हैं और कहती हैं कि हम भी इस चिदोरी में जो लड़की उनके साथ इन्वॉल्व हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं। तो फिर टीचर कहती है कि तुम लोग भी अब उन लड़कों के साथ दोस्तियाँ करने लग गए चिदोरी वाले। और सवारू से कहती है कि सवारू तुम तो मर्दों के साथ तुम्हारे बनती नहीं थी ना। तो सवारू कहती है कि अब भी नहीं बनते, लेकिन जो चिदोरी वाले लड़के हैं वो डिफरेंट हैं। जो भी मैं उनसे मिली हूँ मुझे हौसला आ गया है और अब मैं उनके साथ दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। तो की सेंस और फिर चिदोरी वाले लड़कों के खिलाफ कुछ चीज़ें बोलते हैं, लेकिन मधुका कहती है कि आप लोग उनके बारे में अभी जानते ही क्या है, आप कभी उनसे मिले नहीं। तो पीछे से जो प्रिंसिपल होते हैं वो तो की सेंस को कहते हैं कि बस इतना भी काफ़ी। तो की सेंस गुस्से में इन्हें एक्सक्यूज़ में करके वहाँ से चली जाती है और पीछे से जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग जाना चाहते हो ना, हम लोग चिदोरी वाले से इतना क्यों चढ़ते हैं। आज 10 साल पहले हमारे दरमियान कुछ हुआ था, इनके दरमियान भी कुछ लड़ाइयाँ हुई थी 10 साल पहले। तो टीचर कहते हैं कि फ़िलहाल हम इस बात को यहाँ पर रोकते हैं और किसी और दिन बात करेंगे और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस बारे में किसी और से बात मत करो। फिर इसके बाद हम तो की सेंसर को देखते हैं जो बाथरूम में सिंह पर गुस्सा मुक्का मारती हैं और रोने लगती। तो इसके बाद लड़कियां अपने क्लासरूम में होती हैं और कहती हैं कि अब घर जाने का वक्त हो गया है। तभी जो वागरी होती है लड़कियों से पूछती हैं कि तुम लोग वो प्रिंसिपल रूम में कहाँ कैसे आए। तो फिर वो लड़कियां बताती हैं कि हम लोगों को पता चल गया था तुम्हें प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया है और हम उसके बाद जाकर खड़े भी हो गए थे, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा लंबी बातें कर रही थी तो हम लोग तुम्हारे बारे में परेशान होने लगे और अंदर चले गए। तो वागरी कहती है कि तुम लोगों को डर नहीं लगा। तो एक लड़की कहती है कि मैं तो शेक कर रही थी, कांप रही थी मैं तो, लेकिन फिर भी हम लोग रिग्रेट नहीं करते, हमने जो भी किया अच्छा की। तो वागरी उनके गले लग के बोले थैंक यू। तो फिर मधुका वागरी से माफ़ी मांगने लग जाती है क्योंकि इसने ही उस जगह के बारे में बताया था ना फायरवर्क वाली वागरी और इन तारों को। तो फिर वागरी उसे कहती है कि तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं, वहाँ से फायरवर्क बहुत ज़्यादा अच्छे दिखे थे। तो मधुका वागरी के गाल खींचने लग जाती है क्यूट तरीके से। तो फिर सभी लड़कियां आपस में गले लग जाती हैं और फिर सवारू कहती है कि हम लोगों को इस बार में इकट्ठे कुछ करना होगा। तो सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो इसके बाद हम लड़कों के स्कूल में आते हैं। यहाँ पर इनके टीचर्स को अदर से इनके पास आते हुए कहते हैं कि तो तुम लोग मेरे से कौन सी बात करना चाहते थे। फिर ये बैठ जाते हैं इकट्ठे और फिर तारो इन्हें सब बात बताता है। तो वो कहते हैं कि तो ऐसा हुआ था उसकी एक ही टीचर ने तुम्हें पकड़ लिया और अब वागरी को प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर गई, लेकिन तुम लोगों ने ये बात दूसरे टीचर यानी मुझे की तो तारो कहता है कि क्योंकि हमें आपकी मदद चाहिए। और फिर या तो कहता है कि मैंने इन्हें कहा था कि आपको बताने के लिए ये बात, हम लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करें हम लोग। तो फिर हम लोगों ने फैसला किया कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम एडल्ट्स लोगों को ही बताना पड़ेगा हमारे मसले के बारे में, शायद वो कुछ करें। तो फिर वो सामी को पता नहीं क्या उसके अंदर आ जाता है और वो टीचर को अपनी तस्वीरें दिखाने लग जाता है लड़कियों के साथ। वो कहता है कि देखो हम कितने ज़्यादा क्लोज हैं। वो टीचर कहता है कि हाँ मुझे नज़र आ रहा है तुम कितने ज़्यादा क्लोज हो सभी। तो फिर नासो सावा सामी को काम डाउन होने का कहता है और फिर कहता है कि सोचता तो मैं भी सेम ही हूँ, ये सिर्फ बात रोज़ की गर्लफ्रेंड की नहीं है बल्कि हमारे सभी दोस्तों की है। तो ऑफकोर्स हम लोग परेशान तो होंगे, आखिरकार वो हमारे दोस्त हैं। तो फिर वो लोग कहते हैं कि सुखादा सेन से आई एम सॉरी कि हम आपको इस मामले में खींच रहे हैं, लेकिन हमें आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। तो सुखादा सेन से कहते हैं कि तुम लोग गलत सोच रहे हो, सिर्फ यही केस ही नहीं है। तो वो लोग सुखादा सेन से की तरफ देखते हैं। तो अभी सुखादा सेन से कहते हैं कि तुम लोग अपने दोस्तों के लिए मुझसे मदद मांग रहे हो, तुम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे और तुम्हें देखकर मुझे जेलसी हो रही है। तुम सारे लड़कों के दिल सोने से बने हुए हैं, हार्ट ऑफ गोल्ड। भाई ऐसे टीचर होने चाहिए, कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर सेंसे कहते हैं कि तुम लोग उन लड़कियों से मिलना एक ब्लेसिंग ही हो सकती है और तुम लोग अब कितने ज़्यादा अच्छे मर्द बनते जा रहे हो। तुम्हारा टीचर होने के नाते मैं इससे ज़्यादा और खुश नहीं हो सकता। तो फिर सुकादा सेंसे कहते हैं कि तो ठीक है तुम लोग ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। तो लड़के हैरान होकर कहते हैं कि सच में। तो सुकादा सेंसे कहते हैं कि हाँ तुम लोग ठीक थे, इस मामले को अभी हमें एडल्ट्स को भी संभालना पड़ेगा। तो इसके बाद हम सुकादा सेंसे को कई अकेले देखते हैं जो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं
जब ये लोग स्कूल में पढ़ते थे इनके भी चिदोरी से नहीं बनती थी। इनके पास्ट के सीन देखते हैं तब ये कहते हैं कि डैम इट मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। तो अभी हम वागरी की टीचर को देखते हैं, वो अपना काम कर रही होती हैं, लेकिन उसकी सिस्टर आकर उससे कहती है कि किसी की कॉल आई है। तो वागरी की टीचर जो होती है वो कॉल उठाती है और अपना नाम बताती है। तभी दूसरी तरफ से हमें आवाज़ आती है स्कॉलर सेंसे की, जो कि कहते हैं कि मैं की हाई स्कूल मैं चिदोरी हाई स्कूल से टीचर बात कर रहा हूँ और मैं अपने 4 लड़कों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपके स्कूल के कुछ लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हुए थे। तो प्लीज़ मेरे साथ बात करने के लिए कुछ टाइम निकालिए। तो उसके बाद हम वाकई को उसकी क्लास में देखते हैं, जो कहती है कि यार मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ काम पर। और ये के शुरू में लड़कियों को देखते हैं जो कहती हैं कि मैं फ़ोकस नहीं कर पाई अपने काम पर, आज के दिन मुझसे भी कोई काम नहीं हो पाया। और फिर वो बात करती हैं कि लड़कों ने अपने टीचर से बात की है इस मामले में। तो आखिरी कहती है कि वो एक अच्छे टीचर हैं अगर उन्होंने हमारे बारे में उससे बात की है। और इसके बाद हम इनके टीचर को ही देखते हैं जो गुस्से में कहीं जा रही होती है। ये हमेशा गुस्से में रहती है भैंस की यहाँ। तो इसके बाद हम फिर स्क्वादा सेंसे को देखते हैं, वो किसी कैफ़े में बैठे हो। तभी वहाँ पर वागरी की टीचर भी आ जाती है और कहती है कि तो तुम हो स्काला सेंसे। तो स्काला सेंसे कहते हैं कि हाँ मैं ही। और फिर वो स्काला सेंसे से खुद को इंट्रोड्यूस कराती है, मैं वागरी की टीचर हूँ, ऐसा हूँ। फिर स्काला सेंसे से बैठने का कहते हैं और कॉफ़ी का कहते हैं। तो वो कहती है कि नहीं ज़रूरत नहीं। स्काला सेंसे थोड़ा सोचते कर डर जाते हैं। और फिर हम दोनों की तरफ देखते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड फेस बनाया होता है दोनों ने। और फिर वो स्काला सेंसे से कहती है कि क्यों आप क्या बात करना चाहते थे मेरे से। तो स्काला सेंसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ हमारे दोनों स्कूल्स के रिश्ते के बारे में, पास्ट में जो भी कुछ हुआ मुझे पता है, लेकिन क्या आप हमारे जो रिंतारो कुन है और उसके दोस्त हैं उनसे मिलना चाहेंगी? मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मिलें और उन्हें जान लें। तभी वो कहती है कि मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं टीचर होने के नाते, लेकिन मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। तो टीचर कहते हैं कि तुम्हें से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा फेलो टीचर होने के नाते मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात। तो वो टीचर स्काला सेंसे की तरफ देखती है अजीब से चेहरे से, और अब स्काला सेंसे कहते हैं कि मुझे पता है कि चिदोरी पास्ट में कुछ ज़्यादा ही बुरे थे। तो चिदोरी वाले हमेशा लड़ते ही रहते थे आपस में, कभी बाहर कभी अंदर। इनकी वजह से ही की वालों को अपनी जो कर्टन्स थी उन्हें क्लोज़ करना पड़ा था। और मुझे पता है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हमारी वजह से। और मैं जानता हूँ कि आप जो भी कर रही हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं अपने स्टूडेंट्स को दूसरों से बचाने के लिए, उनकी हिफाज़त करने के लिए। तो सेंसे उसके तरफ जो वागरी की टीचर होती है अजीब से तरीके से देखती है। और फिर हमारे सेंसे कहते हैं कि क्या आप भी उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी जो पास्ट में हुआ था? आप उस पार्क में पेट्रोलिंग कर रही थी जहाँ पर वागरी को आपने पकड़ा था, और वो उसी जगह पर पास्ट में एक वो इंसिडेंट हुआ था। तो हमारी जो वागरी की टीचर होती है वो बड़े गुस्से वाले तरीके से स्क्वादा सेंसे को देखती है, इसके यहाँ क्या मसला है इसका। तब वो स्क्वादा सेंसे उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, सच ही है, मैं हर अगस्त को उसी जगह पर पेट्रोलिंग करती हूँ इंसिडेंट वाली जगह पर फेस्टिवल में, ताकि वैसा कुछ भी दोबारा ना हो उस इंसिडेंट जैसा। आखिर हम वक्त को पीछे तो नहीं ना कर सकते। स्क्वादा सेंसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता आपका उस इंसिडेंट में क्या था, लेकिन जो भी रिंतारो ने मुझे आपके बारे में बताया मुझे समझ आ गया था कि आप एक ऐसी टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट्स को चेरिश करती हैं। तो वो कहती है कि ये तो एक नॉर्मल टीचर ही करती है। तो स्क्वादा सेंसे कहते हैं कि हाँ ये तो है ना। और फिर स्क्वादा सेंसे कहते हैं कि मुझे पास्ट में सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा पैथेटिक हूँ। तो वो कहती है कि तो फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तो फिर स्क्वादा सेंसे कहते हैं कि वेल रिंतारो और दूसरे लड़के एक रिफ्रेशिंग गाइस हैं। तो वो कहते हैं कि रिफ्रेशिंग। तो स्क्वादा सेंसे कहते हैं कि वेल हाँ ऐसा तो है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लड़के हैं, कभी कभार मुझे बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं, कंप्लेन भी नहीं करने देते मुझे, लेकिन अच्छे लड़के हैं। और उनमें से एक लड़का तो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, हमारे अयातों की बात हो रही है। कहते हैं कि वो एक बहुत ही साफ दिल का अच्छा लड़का है। और कहते हैं कि वो सभी लड़के बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे सभी लड़कों की बात करते हैं ना ये, लेकिन फिर भी उन्हें हमारी जो पास्ट में की गई गलतियों की वजह से यहाँ पर सफरिंग करनी पड़ती है, हमारी वजह से ये फंसे हुए हैं इन चीज़ों में। लड़कों ने कोई गलत नहीं किया, ये सब कुछ हमारा ही किया हुआ है, हम एडल्ट्स का। तो दो हमारे स्क्वादा सेंसे कहते हैं कि तोकी सेंसे आप प्लीज़ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ बच्चों की कि वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे, तो प्लीज़ क्या आप इसे कंसीडर करेंगे? तभी तोकी सेंसे कुछ सोचती हैं और फिर उन्हें स्क्वादा सेंसे को अपना नंबर दे देती हैं और कहती हैं कि तुम चाहते थे ना मैं उन लड़कों से मिलूँ, तो ठीक है मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अब मुझे स्कूल में कॉल मत करना, मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करना।
और आई होप कि तुम्हारे जो लड़के हैं वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते होंगे। तो स्कॉलर सन से कहते हैं कि थैंक यू। तो फिर अब स्कूल में स्कॉलर सन से सारे लड़कों को बिठाकर बताते हैं कि तुम इन लोगों को फिर अब जाकर फागुरी की टीचर से मिलना है। तो वो थोड़े से नर्वस होकर कहते हैं कि हमने उनसे मिलना है, आपने उन्हें कन्विंस कैसे किया। तो स्कॉलर सन से कहते हैं कि बस मैंने थोड़ी सी बातें की उनसे। तो स्कॉलर सन से कहते हैं कि अगर कुछ वहाँ पर गलत हुआ तो मैं भी तुम्हारे साथ ही वहीं पर होऊंगा, तो परेशान मत होना। तो इसके बाद हम लड़कों को जाते हुए देखते हैं। तो वही इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्कॉलर सन को बागरी की टीचर का मैसेज आया, वो मिलना चाहती है बच्चों से। तो हम अब देखते हैं कि रिंतारो अपने जो इयरिंग्स है वो निकाल देता है। अच्छा बच्चा बन रहा है भाई। तो इसके बाद सारे लड़के एक बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि यही वो बिल्डिंग है। तो ये जो हमारी लड़कियां हैं ना, उनके स्कूल की बिल्डिंग, तो मिलने आ चुके हैं सभी लोग टीचर। तो स्कॉलर सन लड़कों से कहते हैं कि तुम लोग जैसे हो ऐसे ही बनकर रहना, कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ठीक है बात है। तभी वहाँ पर जो बागरी की टीचर वो आ जाती है और जो दरवाज़ा होता है गेट वो खोल देती है और कहती है कि आप सबका यहाँ पर आने का शुक्रिया। तो हमारे जो लड़के होते हैं वो हेलो बोलते हैं बो डाउन करके सभी लड़के। और फिर वो दोबारा कहती है कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ, और हमारा स्वामी यहाँ पर भी हंसी जा रहा है। मैं इसकी यहाँ किसी ने कुछ भी फ़र्क पड़ता है। तो रिंतारो टीचर की तरफ देता कहता है कि ये आज थोड़ी सी डिफरेंट लग रही हैं। तो अभी वो सभी लोग स्कूल के अंदर जाते हैं और लड़के कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी कि स्कूल के हॉल में चलूँगा। तो रिंतारो भी सोचता है तो ये जगह है जहाँ पर बागरी और उसकी दोस्तें पढ़ती हैं। तो इसके बाद वो रिसेप्शन रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल साहब पहले ही बैठे हैं। प्रिंसिपल साहब लड़कों से थैंक यू करते हैं आने के लिए। फिर अभी ये सभी लोग बैठ जाते हैं और इनकी डिस्कशन शुरू। तो जो ये प्रिंसिपल है इसका नाम है यामाबुकी किक्यो का प्रिंसिपल। तो अभी वो सभी लोग प्रिंसिपल साहब से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं, रिंतारो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो टीचर कहते हैं कि रिंतारो को मैंने तुम्हारा बागरी से बहुत नाम सुना है। तो इसका लेसन से वही कहते हैं पास्ट में जो भी हुआ था इन लड़कों का उससे कोई भी लेना देना ही नहीं है पास्ट के इंसिडेंट से। मैं तो बच्चे अभी आए हैं स्कूल में ऐसा वैसा। तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है ऐसा कुछ होगा, कोई भी कसूर नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी हमें दोनों स्कूलों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस तो रखना ही चाहिए। वो बताते हैं कि जब मेरे पास ये जो टीचर हैं तोकी सान बागरी टीचर आई थी, तो मैंने तुमसे बात करने के लिए, मैं तुम्हारे से बात करने के लिए मान गया क्योंकि हमारी जो टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, मैं इन पर भरोसा करता। तो फिर वो कहते हैं कि आज किकी और चिदोरी का लेबल हटाकर हम आपस में आवर ट्रू सेल्फ से बात करते हैं, यानी खुद बन के बात करते हैं, कोई स्कूल वाले नहीं। हमारा सामने बड़े कॉन्फिडेंस से बात करता है यार, हंसते हुए। ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है यार। फिर थोड़ी सी नाचो बात करता है। फिर जो हयातो होता है वो कहता है कि हम लोगों के चिदोरी के स्टूडेंट हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें चिदोरी के स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करें। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि तो ठीक है। तो अभी रिंतारो अपनी इयरिंग्स टीचर प्रिंसिपल को दिखाता है और कहता है कि मैं नॉर्मल इयरिंग्स पहनता हूँ, आज मैंने उतार दी थी और मैंने अभी अपने बाल भी डाई अभी कराए हैं। पहले मेरे बाल ब्लोंड थे, पहले भी मैंने डाई कराया हुआ था किसी वजह से। तो सामी कहता है कि तुम्हारी तो वजह डाई कराने की। तो रिंतारो से रोक देता है और कहता है कि थैंक्स बात करने के। और फिर रिंतारो और भी बताता है चीज़ें अपने बारे में प्रिंसिपल को कि मैंने रिलेशनशिप यानी रिश्तों से अपना यकीन ख़त्म कर दिया था, लेकिन वाकई सान ने आकर मुझे चेंज कर दिया। उसने मेरी अपीयरेंस के बारे में कभी मुझसे कोई बुरी बात नहीं कही, हमेशा मेरा ख्याल ही रखती है, मुझे एक्सेप्ट किया उसने, इसलिए मैं बागरी सान मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिंतारो प्रिंसिपल से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमें चांस दे एक बार अपने आप को प्रूव करने का। तो हमारे लड़के मुस्कुराते हैं प्राउड से, तो प्लीज़ हमें चांस दीजिए। तो प्रिंसिपल सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, तो बात करने वाला होता है, लेकिन जो वो होती है बागरी की टीचर वो कहती है कि स्कादा सेंसे ने, हमारा जो टीचर है इसने कहा था कि कोई भी हमारे लड़के कोई गलत काम करेंगे तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। तो लड़के स्कादा सेंसे की तरफ देखते हैं। तो इसके बाद वो टीचर कहती है कि उन बच्चों के लिए हम कुछ भी करेंगे। उस अजीब सा रोने वाला चेहरा बनाती है ये टीचर तोकी सेंसे। तो अभी हम क्यों का पास सॉरी इसका पास देखते हैं तोकी सेंसे का, बागरी की टीचर। तो अभी 2011 में हम जाते हैं और ये तैयार हो रही होती है 28 साल की। तो वो ये स्कूल जा रही होती है अपने काम पर, तभी हमारे जो दौरे के लड़के आकर इसे छेड़ने लग जाते हैं, बड़े हरामी हैं साले। तो खैर अभी ये यहाँ पर अपने स्टाफ रूम में आ जाती है। वहाँ पर पहले कोई टीचर्स बात कर रहे होते हैं कि जो चिदोरी वाला लड़के हमारी लड़कियों को बहुत ज़्यादा आजकल छेड़ी जा रहे हैं, और वैसे ही बातें करते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है हमारे लड़कियों का ख्याल रखने का। फिर हम इसका सब पास्ट देखते हैं। ये बताती है जब मैं 12 साल की थी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे जिनसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, वो उनकी डेथ हो गई थी, वो गुजर चुके थे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दोस्त लोग आए थे उनके फ्यूनरल पर,
और मुझे पता चला था कि वो सभी लोग मेरे जो ग्रैंडफ़ादर हैं उनके स्टूडेंट्स थे। तो मुझे उनसे बातें करके बहुत ही ज़्यादा प्राउड फ़ील हुआ था। तो अभी हम इसके बाद एक और लड़की को देखते हैं जो इसी की स्टूडेंट है, इसी की क्लास में पढ़ती है और ये थोड़ी-सी बाबरी की तरह नहीं लगी। तो ये बताते हैं कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, हमेशा खुश रहती थी, दोस्तियाँ करती थी दूसरों से और हमें इनकी थोड़ी-सी दोस्ती दिखाई देती है टीचर और स्टूडेंट की। और फिर इसके बाद एक दिन ये लड़की टीचर को बताती है कि जिस लड़के को ये पसंद करती है वो चिदोरी से है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे खुद चिदोरी वाले इतने ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ अच्छे लोग तो हैं। वो जो लड़का है बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल इंसान है। ये बताती है कि ये किसी फेस्टिवल में जा रही है, किसी पार्क में उसी लड़के के साथ। तो हमारी जो ये टीचर होती है कहती है कि अपना ख्याल रखना, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। ये उसी पार्क की बात हो रही है शायद से, जिस पार्क में कोई इंसिडेंट हुआ था। तो खैर अभी हम इसके बाद कुछ दिनों बाद देखते हैं कि एक जो दूसरी टीचर होती है हमारी, जो तोके सेंस से होती हैं, ऐसे कहती है कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल क्यों जाना चाहिए? ये कहती है कि जो उसकी माँ होती है उस लड़की की, उसका कॉल आया था और कहती है कि हमारी जो लड़की है वो कुछ दिन एब्सेंट रहेगी। और फिर वो बताती है कि वो लड़की जो है वो एक हिल से गिर गई थी उस पार्क में। भैंस की आँख ऊपर से नीचे गिर गई है। तो ये इंसिडेंट हुआ था बात पर। तो अभी तोकी सेंसे वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचती हैं और देखती हैं कि वो उस लड़की की थोड़ी-सी बाजू टूटी हुई है और चोटें लगी हुई हैं थोड़ी से, मरी नहीं है। फिर वो लड़की कहती है कि तोकी सेंसे आप यहाँ पर मुझे मिलने आ गई। तो अभी फिर ये आपस में बातें करते हैं और वो लड़की इसे बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी जगह पर गई थी देखने के लिए फायरवर्क्स, लेकिन ये इसका पैर फिसल गया और अचानक नीचे गिर गई। तो उसका तो हमारी टीचर इससे पूछती है कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? तो ये कहती है कि क्या बोली जा रही है, मेरे साथ ऑफ कोर्स कोई गलत नहीं हुआ। आप देखना मैं टॉप यूनिवर्सिटी में जाऊँगी। फिर कहती है कि ठीक है। फिर इसके बाद हम इन्हें देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में। यहाँ पर उस लड़के का जो बाप है वो टीचर से कह रहा होता है कि मैं अपनी बेटी को किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र करा रहा हूँ, मैं आप पर अब और ज़्यादा भरोसा नहीं। और वो कहता है कि खासकर चिदोरी जो स्कूल है बुरे लोगों को आपके साथ ही है और आपने कुछ भी नहीं किया। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि आप चिदोरी के लड़कों को यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हैं इस बात में? तो वो कहता है कि मेरी बेटी जिस चिदोरी के लड़के के साथ गई थी वो हमारे घर पर आया था और उसने हमसे माफ़ी मांगी और हमें बताया भी कि जो भी हमारी बेटी वहाँ से गिरी थी उसी की वजह से हुआ था। और फिर वो बताते हैं कि वहाँ पर उस लड़के की किसी और लड़के से लड़ाई हो गई थी और हमारी जो लड़की थी वो उनके बीच में फंस गई थी। तो ऐसे वो इंजर्ड हो गई। हमारी तोकी सेंसे को देखते हैं जो कि सैड हो जाए। तो अभी वो उसका बाप टीचर से कहता है कि आप उसके टीचर हैं ना, आपको पता था भाई कि वो वहाँ पर उस लड़के से मिलने जा रही है, तो आपने उसे रोका कि मैं, आप उसकी टीचर है, आपको उसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसा वैसा वो कहते रहते हैं। हमारी टीचर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो ये वजह थी वो बाबरी को रोक रही थी रितु से मिलने से। खैर हम अभी से भी कुछ है। इसके बाद तोकी सेंसे उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर वो लड़की एक लड़के को हग कर रही होती है और वो कहता है कि मेरी गलती है, मैं उसे रोक नहीं पाया। तो लड़की कहती है कि मुझे उस दिन वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था। तो तोकी सेंसे उसकी तरफ देखती हैं और बाहर चली जाती हैं। तो अभी बारिश शुरू हो जाती है और इसके पास से कुछ लड़के गुजरते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि शियोमी यानी वही लड़का जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड है, उसकी वजह से ये लोग भी सस्पेंडेड हो गए। और वही बात करते हैं उसी लड़की के बारे में ये सभी लोग। तो इन्हीं की वजह से उसे चोट लगी है भैंस की। और फिर ये लड़के कहते हैं मैं तो उस श्योरी को थोड़ा सा छेड़ ही रहा था और वो लड़की अचानक नीचे गिर गई। खैर इसमें हमारी भी तो नहीं गलती थी ना, मैं भी थोड़ा सा तो वैसे डर गया था, लेकिन अब हम दोबारा इन लोगों से कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे और इन मामलों में नहीं फंसेंगे। तो भी वो लड़के जा रहे होते हैं और तोकी सेंसे उनकी तरफ बड़े गुस्से से देखती है और इसके बाद अपने थोड़ा सा पास्ट के बारे में सोचती है और उसी पार्क में आकर रोने लग जाती है बारिश के नीचे। मत रोवेगी। तो अभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर ये सब लोग आपस में बैठे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो तोकी सेंसे कहती हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों का ख्याल रखना, तो अगर उनसे मेरे साथ कोई गलत होता है तो टीचर एक ही चीज़ कर सकता है, अपना प्रोफेशन छोड़ दे। तो उसका सुकाता सेंसे को कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि सुकाता सेंसे भी ये बात समझ। और फिर इन लड़कों से कहती है कि तुम लोग इनक्रेडिबल हो, तुमने अपने टीचर सुकाता सेंसे को यहाँ तक आने के लिए मना लिया, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल हो भाई। और अब तुम सबकी बातें सुनने के बाद मुझे समझ आ गया है कि सुकाता सेंसे ने उस दिन तुमने सबको रिफ्रेशिंग स्काइज क्यों कहा था। तुम सबकी फीलिंग्स बहुत ही टेस्टिंग है। तो हमारे जो बॉयज़ हैं वो टीचर की तरफ हैरानी से देखते हैं। तभी तोकी सेंसे खड़ी हो जाती हैं और प्रिंसिपल साहब से कहती हैं कि प्रिंसिपल साहब कि आप इन लोगों को एक चांस नहीं देंगे, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। तो अभी हमारे सुकाता सेंसे भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी आपसे यही मांगता हूँ। इन दोनों भी उनकी तरफ रोने वाले चेहरे से देखता है। भैंस की यहाँ कैसे टीचर होने चाहिए ज़िंदगी में, इतने समझदार है। तो भी प्रिंसिपल साहब बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं कि तुम सबकी बातें सुनकर तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं, तुम कितने ज़्यादा इनक्रेडिबल हो। और सुकाता सेंसे और तोकी सेंसे की भी बातें मैंने सुनी और उनकी बातें सुनकर मुझे समझ आ गया कि तुम सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो। तो प्लीज़
हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ और भी ज़्यादा अच्छा बर्ताव करना और उनके साथ रहना। यानी वो मान चुके हैं अभी प्रिंसिपल साहब इनके लिए चांस देने के लिए इन्हें, और कहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट है EQ के उनके साथ अच्छे से गेट अलोंग करना। तो हमारे लड़के कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम ऐसा ज़रूर करेंगे, और फिर हमारे स्कॉलर साइंस से उन्हें थैंक्स करते हैं। टीचर और प्रिंसिपल सर कहते हैं कि यही तो असली काम अब शुरू होगा। जब स्कॉलर साइंस से खड़े होते हैं कहते हैं कि सॉरी, लेकिन मैं भी क्या कोई बात कर सकता हूँ आपसे, और यहीं पर ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। तो भी चैप्टर के शुरू में उसका सा सर खड़े होते हैं और इन्हें कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं तुम सबको कहना चाहता हूँ कि तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हो। तुम लोगों की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो लड़के कहते हैं कि सुखादो सर आप ये क्या बोलने जा रहे हैं, प्लीज़ बैठ जाइए। तो वो कहते हैं कि किकियो और चितोरी के दरमियान ये बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, लेकिन तुम लोगों की बातों ने इस दीवार को तोड़ दिया। तुम लोगों की बातों ने किकियो के टीचर्स के दिलों को बदल दिया। तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, सो थैंक यू। तो लड़के कहते हैं कि स्कॉलर सर प्लीज़ बैठ जाइए, आप ऐसा मत कहिए, हमने तो बस वही कहा था जो हमारे दिल में था। वो कहते हैं कि ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि तुम लोग यहाँ पर थे। तुम लोगों ने किकियो के स्टाफ के एक्सपेक्टेशन को बदल डाल। फिर ये लड़कों को कहते हैं कि लड़कों मेरी तरफ देखो। तो वो कहते हैं कि क्यों? तो ये कहते हैं कि मैं ये बात तुम्हारी आंखों में देखकर बताना चाहता हूँ। तो अभी वो खड़े होते हैं, लड़कों से कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा बेस्ट टाइम होगा, तुम किकियो के लड़कियों के साथ अपना टाइम बिताओ बगैर किसी लड़ाई और पीस के साथ, और हमारी एक्सपेक्टेशन को ब्रेक मत करना। जब तक तुम लोग ग्रेजुएट नहीं हो जाते तब तक उन लोगों के साथ अच्छे से रहना और हमारी एक्सपेक्टेशन को तोड़ना मत। और अगर फ्यूचर में कोई छोटी सी भी बात हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमारे पास हो एडवाइस के लिए, और हम अडल्ट्स को भी अपने सर्कल ज्वाइन करने दें। मेरी पावर में जो भी होगा मैं करना चाहता हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। तुम लोगों को याद है ना, तो मैंने कई वक्त पहले तुम्हें कहा था कि तुम लोग कोई भी बुरा काम नहीं करोगे। तो लड़के कहते हैं कि हाँ हमें याद है। तो वो कहता है कि मैं अभी सेम ही सोचता हूँ, तुम लोग कभी भी कुछ बुरा नहीं कर सकते। तुम अभी पहले वाले ही मोचिदोरी के स्टूडेंट हो, तुम्हारे ग्रेड भी अच्छे हो रहे हैं अब, और जो भी तुमसे छोटे स्टूडेंट आए हैं वो भी अब तुम्हें देखकर अच्छे काम करते हैं। वैसे कोई बुरे लोग भी हैं हमारे स्कूल में, लेकिन यहाँ पे अब हमारा आखिरी चांस है इन सबको चेंज करने का। साथ मिलकर एक अच्छी फाउंडेशन बनाते हैं। हालांकि तुम लोग जब ग्रेजुएट हो जाओ तब भी तुम लोग इस फाउंडेशन का हिस्सा ही रहोगे। मैं चाहता हूँ कि किकियो और चिदोरी के दरमियान तुम अच्छे रिश्ते की मिसाल बन जाओ। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होऊंगा। तो लड़के भी मान जाते हैं और टीचर कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है लड़कों। अब ये सभी लड़के और लड़कियाँ पार्क में जाकर इकट्ठे मिलते हैं। प्रीतिम तारों को देखती है, उसकी तरफ भाग जाती है और उसे हक कर लेती है। और यही तो अभी पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रिंतारो और वागरे एक दूसरे को बहुत टाइटली हक कर लेते हैं और एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं। तो अभी पीछे से लड़के कहते हैं कि वाह कितनी प्यारी हक थी इसकी, तो मुझे तस्वीर लेनी चाहिए थी। तो दोनों बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाते और कहते हैं कि भूल जाओ जो भी हुआ। तो वो कहते हैं कि हम कैसे भूल जाएं इतने प्यारे मोमेंट को। तो वहाँ पर दूसरी लड़कियाँ भी आ जाती हैं और उन लड़कों से कहती हैं कि तुम लोगों को फिर से देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और एक दूसरे से ऐसी बातें करते हैं। तभी नासुसावा सुबारू से कहता है कि मदोका तुम्हारे पीछे क्यों छुपी हुई है। तो वो बताती है कि मदोका ने इन्हें हक करते हुए देखा तो वो इमोशनल हो गई और रोने लग गई। बड़ी ड्रामेटिक इवेंट्स की आकर रो रही है उन्हें देखकर। तभी मदोका वागरी को हक कर लेती है और कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, ऐसे ही हक करते रहना हमेशा। तो दूसरी लड़की कहती है कि मदोका बहुत ज़्यादा परेशान थी तुम लोगों के लिए। तो लड़के कहते हैं हाँ तो फिर ऐसा तो ज़रूर होगा, सेंस बनाता है। तभी मदोका रिंतारो से कहती है कि तुमने चैट में बताया था कि तुम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया उन लोगों के साथ, टीचर्स की बात कर रही है। तो लड़के कहते हैं कि उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और हमें उनका फेथ है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हमारी दोस्ती। हमने उनसे पूछा भी कि हम लोग डिस्कशन के बाद आपसे मिल सकते हैं तुम लोगों से, तो उन लोगों ने हाँ कर। तो मुझे लगता है कि अब तो सबको ठीक हो गया है। रिंतारो खुश होता है। तो अभी वागरी इनकी तरफ देखती है और इन्हें थैंक यू कहती है और कहती है कि तुम सभी लोग कितने इनक्रेडिबल हो। तो बाकी की लड़कियां भी इन्हें थैंक यू कहती हैं। तो सामी कहता है कि बस करो, आज मैंने ये बहुत कुछ देख लिया, अब और कोई भी मुझसे थैंक यू बोल डाउन कर नहीं करेगा या सॉरी नहीं कहेगा, थक गया हूँ मैं सुनकर। तभी लड़कियां कहती है कि हमें यकीन नहीं हो रहा तुम लोगों ने मना लिया, हम लोग तो तोकी सेंसे की बात कर रहे हैं, मुँह कैसे मान गए। तो लड़के कहते हैं हम लोगों ने तो बस वही कहा जो हमारे दिमाग में है ना, तो कैसे लड़। तो वो सामी कहता है कि तुम्हें पता है जब मैंने तोकी सेंसे के बारे में पहले सुना था मुझे लगा था कि वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी हूँ और वो दिखने में भी ऐसी थी, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता लग गया कि वो ये सब कुछ हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए करती हैं और अपने स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। तो लड़के कहते हैं कि हाँ आखिरकार हमने उससे बात की। तो रिंतारो कहता है कि मैं भी मानता हूँ, जब मैं उन्हें से पहले पार्क में मिला था मुझे भी वो बहुत ज़्यादा स्केरी लगी थी, लेकिन अब उनसे बात करने के बाद मेरा इंप्रेशन चेंज हो गया उनके लिए। तभी लड़के कहते हैं कि हाँ, और तोकी सेंसी ने हमसे कहा था कि वो आपसे बात करना चाहती है मंडे को तुम सबसे मिलकर लड़कियों से। तो लड़कियाँ कहती है कि हाँ
उस डिस्कशन के बाद शायद हमें भी उनसे बात करनी चाहिए। और अगर ये वागरी रिंतारो की तरफ प्यार से देखती है और रिंतारो भी वागरी की तरफ देखता है। आप लोग पता नहीं कब देखेंगे ऐसे। और बाकी के लोग भी उनकी तरफ देखते हैं मुस्कुराते हुए और कहते हैं कि तो अब डिस्कशन तो हो चुकी है हमारे टीचर्स के दरमियान, क्या अब हमें डरना नहीं पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए। तो स्वामी कहता है कि वेल अब हम लोगों को छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। ये सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और लड़कियां कहती है कि हम सोच रहे हैं कि हम लोगों को कहीं घूमने जाना चाहिए सभी को इकट्ठे। तो सुपारू कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लेना चाहती हूँ। तभी लड़के खुश होते हैं और कहते हैं कि ये बात ठीक कही, सभी लोग कहाँ पर जाना चाहते हैं और देखो कितने ज़्यादा खुश हैं यार, लड़कियाँ भी और लड़के भी। ऐसी दोस्ती होनी चाहिए ज़िंदगी में यार। और अब रिंतारो वागरी की तरफ देखता है जो कि मुस्कुरा रही होती है और कहता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो इसके बाद हम फिर देखते हैं तो कि सेंसे रिंतारो से माफ़ी मांग रही होती है उसी बात की वजह से कि मैं बहुत ज़्यादा रूड थी उस पार्क में। तो रिंतारो भी ने रोकता है और कहता है कि मैं अब सोच रहा हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। तो इसके बाद हम तोकी सेंसे को और वागरी के प्रिंसिपल को देखते हैं और प्रिंसिपल साहब तोकी सेंसे से कह रहे होते हैं कि ये देखो तोकी सेंसे, मैं आपके लिए बिस्किट और चाय लेकर आऊँ, चलो एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ कर खाते हैं। तो ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। तभी प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि अगर वो लड़के अभी इकट्ठे हैं क्यों ना हम भी अपना रिव्यू सेशन शुरू करें। तो की सेंसी कहती हैं कि अंडरस्टूड यानी समझ गई। तो प्रिंसिपल और उसके टीचर को बातें करते हुए देखते हैं जहां प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ये बच्चे सच में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल थे। टीचर कहती हैं कि हाँ बिल्कुल, जब मैं उन बच्चों के साथ बातें करती हूँ मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि बच्चों और एडल्ट में फ़र्क क्या है। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि मुझे लगता है कि एक एडल्ट वो होता है जो अपने एक्शंस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन जब बात ह्यूमन नेचर की आती है तो ये मैटर करता है कि तुम किसकी पोजीशन को देखकर उसके हिसाब से एक्ट करो। आखिर ये चीज़ें हम वक्त के साथ ही सीखते हैं। कभी हमें हर्ट होता है, कभी हम स्कूल में होते हैं, लेकिन जब मैंने उन दूरी के लड़कों को बात करते हुए देखा कितनी अच्छे तरीके से वो बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। वो लोग मुझसे ज़्यादा मैच्योर लग रहे थे। तो तोकी सेंसे कहती हैं कि हाँ मैं एग्री करती हूँ, इसीलिए मैंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और उन पर यकीन रखा था। प्रिंसिपल कहते हैं तो इसीलिए आप ऐसा एक्ट करती थी। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जो चीज़ अटेंशन लेती है वो ये है कि वो पार्ट जो उन्होंने हमारे सामने रखा कि क्यों के स्टूडेंट्स का एटीट्यूड। फिर हम आयातों को बात करते हुए देखते हैं जो कह रहा होता है कि हमने टीकियो के स्टूडेंट्स की नफरत देखी है हमारे लिए, लेकिन अब वो नफरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो नफरत से भी कुछ ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। और कहता है कि फिक्र मत कीजिए, ये चीज़ हमें बोधर नहीं करती। मैं बस कह रहा हूँ कि चिदोरी में हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, ये चांस हो सकता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो जाए। तो भी प्रिंसिपल साहब कह रहे होते हैं कि वो ठीक कह रहा था, हमने ही अपनी बच्चियों के दिल में उनके लिए नफरत पैदा की थी, लेकिन उन लड़कों ने अपने गुस्से को अपने अंदर ही रखा और बाहर ना आने दिया। मुझे लगता है कि हम लोगों ने ही उनसे उनके रहमदिली छीन ली। मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, ये सारी मेरी ही गलती थी। तो तोकी सेंसे उनसे कहती है कि आई एम टेरिबली सॉरी। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि आप ऐसा मत कहिए, आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, आपने कुछ नहीं किया। आपने अपने गुस्से को हमेशा अंदर रखा। आप हमेशा अपने स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा फिक्र करती थी, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। ये आपकी ही वजह से है कि आज अभी तक कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। ये आपका ही शुक्रिया है। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि तोकी सेंसे अभी हमें बहुत कुछ चेंज करना होगा, बहुत सी चीज़ें हैं चेंज करने की। हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तभी तोकी सेंसे कहती हैं कि आई एम सॉरी, लेकिन उससे पहले कोई ऐसा काम है जो मुझे करना है। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन हमें काम नहीं बताया जाता। इसके बाद हम बागरी को देखते हैं जो अपने घर से बाहर आती है और लड़के के बारे में सोचती है। उन्होंने इन्हें तोकी सेंसे का मैसेज दिया था कि वो इनसे मंडे को बात करना चाहती हैं सारी लड़कियों से, और ये सीरियस हो जाती है और यहीं पर ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट तो फ्रेग्रेंट फ्लावर का फाइनली चैप्टर नंबर 178 आ चुका है। अब इसे शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम लोग सारी लड़कियों को देखते हैं जो कि रिसेप्शन रूम में जा रही होती हैं और तोकी सेंसे के बारे में बात करती हैं कि उन्होंने इन्हें ऊपर सेकंड फ्लोर में रिसेप्शन में आने के लिए बुलाया है, और कहती हैं कि हाँ लड़कों ने भी हमें ये बात बताई थी कि वो हमें अप्रोच करेंगी। जब से सेंसे ने हमारे और लड़कों के दरमियान रिश्ते को अप्रूव किया है, हमने तब से सेंसे के साथ बात नहीं की है। वो क्लास में तो नॉर्मली एक्ट कर रही थी, आपका पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता हम इसे हैंडल कैसे करेंगे। तो बागरी कहती है कि कुछ नहीं होगा, उन्होंने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट किया है क्योंकि हमारे लड़के बहुत सिंसियर थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तो चलो जाकर उनसे बात करते हैं ताकि वो हमसे भी सेम तरीके से ही पेश आएँ।
ये लोग अंदर झाँकने की कोशिश करते हैं, तभी इनके पीछे से तोकी सेंसेई आ जाती हैं, जो कहती हैं तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, तो वो इन्हें देखकर मुस्कुराती है और इन्हें अंदर आने के लिए कहती है। तो अभी अंदर तोकी सेंसेई इन्हें लड़कों के बारे में बताती है कि उन्होंने इनसे कैसी बातें की। ये कहती हैं कि वो एक रिमार्केबल स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हमने उनसे कहा कि वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखें। मैंने उस दिन प्रिंसिपल ऑफिस में तुम्हारे लड़कों के साथ बहुत बुरे तरीके से बात की थी, इसलिए मैं उस वजह से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो मधुका खड़ी होती है और कहती है कि अगर किसी को माफ़ी मांगनी ही चाहिए तो वो मैं हूँ। मैं बिना सोचे ही बहुत आगे बढ़ गई, मैंने ज़रूर आपको हर्ट किया होगा। सुबारू बोलती है, लड़कों ने खुद ही बोला था कि चिदोरी में भी कुछ बुरे लड़के हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि पास्ट में कुछ तो हुआ होगा हमारे स्कूलों के दरमियान। हमें ठीक तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए था, तो इसीलिए आई एम सॉरी। तोकी सेंसेई कहती हैं तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं ही थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट थी, तुम लोग बैठ जाओ। एक लड़की बोलती है, तोकी सेंसेई जब आप पिछली बार हमसे मिली थी आपने हमसे बोला था कि हमको उन चिदोरी वाले लड़कों से मिल क्या रहा है उनके साथ रिश्ता बना के। तोकी सेंसेई कहती है कि हाँ मैंने ऐसा कहा था। तो लड़कियां कहती है हमने भी ये बात वाकरी से कही थी पहले, वो हमारी जेन्युइन फीलिंग्स थी। हमने भी उस वक्त चिदोरी के लड़कों के साथ हार्शली बिहेव किया था, लेकिन फिर हम जब उनसे मिले तो हमें समझ आ गया कि हमारा व्यू बहुत ज़्यादा गलत था। हमने उनके साथ ऐसा बिहेव किया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमसे बात की, हमें समझ आ गया वो कितने इनक्रेडिबल हैं और हमें खुद से एम्बेरसमेंट फील होने लगी और मुझे अपने एक्शंस पर रिग्रेट फील होता है। तोकी सेंसेई कहती हैं कि तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती सारे हमारे स्कूल की है, हमने ही ऐसा एनवायरनमेंट बनाया था तुम लोगों के लिए। लड़कियां कहती हैं कि हम माफ़ी नहीं चाहते, बस हम डिस्कस करना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा और यही बताए। अब ये लड़की बोल रही होती है कि हमें चिदोरी के हालात के बारे में पता था, फिर भी हमने उनके साथ ऐसा बिहेवियर रखा। जो भी हमने उन लोगों के साथ किया वो हमारी ही गलती थी, वो सब कुछ हमारी ही वीकनेस की वजह से पैदा हुआ। फिर सुबारू भी कहती है कि उन लोगों की वजह से ही मेरा माइंड चेंज हुआ था, मेरी पुरानी बदले भी उन लोगों ने मुझसे दोस्ती की और उनके अलावा मैं किसी और को नहीं चाहती वहाँ से दोस्त बनाना। और कहती है मैं अपने दोस्तों के साथ रहना चाहती हूँ, उनके साथ चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो वागरी भी बोलना शुरू कर देती है और कहती है हमारे लिए चीज़ें चेंज करना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टूडेंट होने के नाते मैं ये स्टेटस चेंज करना चाहती हूँ। मैंने इस स्कूल में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, मैंने दोस्त बनाए, नए साथी बनाए और उनके साथ अच्छी अच्छी मेमोरीज भी बनाई है। तो अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो तोकी सेंसेई हम स्टूडेंट से आप उस बारे में बात ज़रूर करना, क्योंकि हम लोग भी इसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और हम इस स्कूल से प्यार करते हैं। तोकी सेंसेई इन्हें देखकर मुस्कुराने लग जाती हैं और इन्हें कहती हैं थैंक यू वेरी मच। प्रिंसिपल और मैं अपने फ्यूचर के प्लान्स को डिस्कस कर रहे थे और आगे भी अगर हमने कोई भी डिस्कस किया प्लान तो हम ज़रूर तुम्हें बताएंगे। अब तुम लोग लेट भी हो रहे हो, तुम लोग अब जा सकते हो। सारी लड़कियां बाहर आ जाती हैं, लेकिन वागरी अंदर ही होती है। टीचर उसे रोक के कहती है वागरी सा कि मैं तुमसे थोड़ी सी बात कर सकती हूँ। तो वागरी भी कहती है ठीक है टीचर। और यहीं पर एपिसोड के शुरू में हम लोग सारी लड़कियों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रही होती हैं। एक लड़की बोलती है मैंने पहले कभी भी तोकी सेंसेई को ऐसे चेहरे के साथ नहीं देखा, आज वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी और उन्होंने काओरू को भी अपने साथ रोक लिया। ज़रूर उससे वो एक ही बात करना चाहती होंगी। अभी हम अंदर देखते हैं जहाँ पर तोकी सेंसेई वागरी से माफ़ी मांग रही होती हैं। वो कहती हैं मैं उस बात के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने तुमसे प्रिंसिपल ऑफिस में कही थी स्कूल छोड़ने वाली। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा इमेच्योर थी, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया है, प्लीज़ मेरा अपोलॉजी एक्सेप्ट करो। मैं कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाऊंगी, मैं मानती हूँ जो मैंने किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, अब तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए रात होने से पहले। तभी वागरी उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है आपको तो बहाने बनाने भी नहीं आते, आप सच में एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं। और हाँ मेरी बात भी सुनिए जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, फिक्र मत कीजिए आप मेरे टाइम की, क्यों ना हम कहीं और जगह पर जाकर बात करें, मैं एक अच्छी जगह को जानती हूँ। अभी ये दोनों इस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये दोनों बैठते हैं। तो किसन से पूछती हैं ये जगह क्यों। बकरी बोलती है यहाँ पर मैं अपनी दोस्तों के साथ लंच करने के लिए भी आया करती हूँ और यहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज भी हैं। आज भी हम सभी दोस्तों ने इकट्ठे मिलकर यहाँ पर लंच खाया, हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अब मीटिंग के बाद क्या करेंगे और हमने आपकी भी बात की। तो किसन से बोलती हैं तो मेरी बात कर रहे थे। वागरी कहती है हाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि हम आपके बारे में क्या चीज़ पसंद करते हैं। मैं इस स्कूल को सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से पसंद नहीं करती, मेरे स्कूल को प्यार करने की एक वजह आप भी हैं। मैंने आपके साथ भी बहुत ज़्यादा मेमोरीज बनाई हैं इस स्कूल में। अभी वागरी और तोकी सेंसेई बाहर बैठे आपस में बातें ही कर रहे होते हैं। वागरी बोलती है
मैंने आपके साथ भी बहुत सारी यादें बनाई हैं। आपको याद है 2 साल पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, मैंने आपसे एक डिवाइस ली थी क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहती थी समर ब्रेक के दौरान। तो किशन से कहती हैं कि हाँ मुझे याद है, तुम अपने छोटे भाई के लिए एक तोहफ़ा लेना चाहती थी ना अपनी माँ की जगह। वाबरी कहती है मेरे भाई की बर्थडे अप्रैल में होती है और मैं पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और तभी मेरी मोम की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन मैं अपने छोटे भाई के लिए तोहफ़ा लेना चाहती थी। स्कूल भी मेरा खर्चा उठाता है स्कॉलरशिप की वजह से और हमें पता चलता है कि तोकी सेंस ने ही इसके लिए रिक्वेस्ट एप्लीकेशन बनाई थी। वाकरी अपनी टीचर को थैंक यू बोलती है और कहती है आप भी मेरी मॉम के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी। उसी ईयर में एग्ज़ाम के दौरान मैं पढ़ती पढ़ती इसी जगह पर सो गई थी और जब मैं उठी मेरे ऊपर ब्लैंकेट पड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता था ये ब्लैंकेट किसने ओढ़ी है मेरे ऊपर, लेकिन मैंने आपको भी ये ब्लैंकेट यूज़ करते हुए देखा था स्टाफ रूम में। वो आप ही थी है ना जिन्होंने मेरे ऊपर ये ब्लैंकेट ओढ़ी थी। तो किशन से उसे डांटना शुरू कर देती हैं तुम बाहर सो क्यों रही थी। वागरी कहती है अंदर मुझे हीट की वजह से नींद आने लग गई थी, इसलिए मैं बाहर आकर पढ़ने लग गई ताकि मुझे नींद ना आ पाई। तो किशन से कहती है मैं तुम्हें उस वक्त उठाने वाली थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारी पढ़ाई को देखा तो मैं नहीं उठा पाई। हो सकता है उस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारा घर इतना कंफर्टेबल ना हो। वागरी कहती है तो किशन से क्या आप मुझसे एक प्रॉमिस करेंगी, वादा कीजिए आप इस स्कूल को नहीं छोड़ेंगी। और वागरी का मुंह रोने वाला भी हो चुका है। वागरी कहती है जब आपने उस दिन मुझे स्कूल छोड़ने का बोला था तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे दर्द हुआ था, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप हमारी कितनी ज़्यादा फिक्र करती हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ तो किसन से, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आप पे यकीन रखती हूँ। मैं स्कूल से ग्रेजुएट होना चाहती हूँ आपकी ही स्टूडेंट बनकर। और दोनों हक कर लेती हैं। तो किसन से कहती हैं तुम अब बड़ी हो चुकी हो और तुम बहुत ज़्यादा वंडरफुल हो। और वो भी थोड़ी सी खुश तो लग रही है। कितना होलसम मोमेंट है और ये होलसम मोमेंट ये पर ख़त्म हो जो जाता है क्योंकि चैप्टर ही ख़त्म हो गया इतना छोटा सा। भैंस की कितनी देर बाद आता है चैप्टर और भैंस के कितने ज़्यादा चैप्टर हो चुके हैं, हम लोग इनकी बातें सुनते आ रहे हैं अभी तक, बोले जा रहे कुछ ना कुछ। खैर अभी आप लोग मुझे कोई और मंगा या मनवा भी रिकमेंड कर देना जिससे मुझे भी वो आ पाए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय।